नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षय भारत कंपनी के चैनल पर। आज हम जानेंगे सप्ताह के शीर्ष 6 समाचारों के बारे में। सबसे पहले भारत की आधिकारिक 2021 ऑस्कर एंट्री मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू है। जल्लीकट्टू, जिसे सर्वसम्मति से हिंदी, मराठी और अन्य भाषाओं में 27 एंट्रियों में से चुना गया। फिल्म गांव में पुरुषों की एक जनजाति के बारे में है जो एक बैल को रोकने के लिए एक साथ आते हैं। एक बैल जो अपने आपे से बाहर चला गया है। मैं तो बहुत उत्साहित हूँ मेरा मतलब है इस फिल्म को देखने के लिए। जल्लीकट्टू के अलावा जिन अन्य फिल्मों को भारत की ऑस्कर एंट्री के रूप में नामांकित करने की होड़ थी, उनमें हिंदी भाषा में छपाक, शकुंतला देवी, छलांग, गुलाबो सिताबो, एलालेऊ, द स्काई इज पिंक, बुलबुल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त मराठी फिल्म द डिसाइपल शामिल है। अगली खबर स्टार्टअप की दुनिया से है। हांगकांग की निजी इक्विटी फर्म DST ग्लोबल की अगुवाई में एक दौर में $200 मिलियन जुटाने के बाद कार24 सर्विसेज ने भारतीय यूनिकॉर्न के रैंक में प्रवेश किया है। कार24 एक गुरुग्राम आधारित कंपनी है जो यूज्ड कारों को खरीदने और बेचने में शामिल है। इसकी स्थापना 2015 में मेहुल अग्रवाल, रुचित अग्रवाल और विक्रम चोपड़ा ने की थी। भारत में लोग उच्च आय की वजह से 2 पहिया वाहनों से कारों की ओर रुख कर रहे हैं। यानी कि भारत के लोग अब अपने पुराने स्कूटर को छोड़कर नई और पुरानी यूज कार ले रहे हैं। कोविड-19 महामारी के साथ कई लोग सार्वजनिक परिवहन से भी बच रहे हैं और अपनी कारों में यात्रा करना पसंद करते हैं। हालांकि पूर्व स्वामित्व वाले वाहनों की बिक्री अस्थायी रूप से लॉकडाउन के दौरान फिसल गई थी। कंपनी ने कहा कि अब वे प्री कोरोना वायरस स्तर से अधिक है। कार24 की वार्षिक बिक्री 2 लाख इकाइयों से अधिक है। अब बात करते हैं फुटबॉल के महान खिलाड़ी की। इस हफ्ते फुटबॉल के दिग्गज डिएगो मैराडोना का 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मैराडोना ने 1986 में अर्जेंटीना को विश्व कप में जीत दिलाई। वे मैच जिसने 1986 के विश्व कप टूर्नामेंट को परिभाषित किया था और संभवतः मैराडोना के अंतर्राष्ट्रीय करियर को भी। वे इंग्लैंड पर क्वार्टर फाइनल में जीत था, जिसमें मैराडोना ने 2 गोल किए जो बहुत अलग कारणों से हमेशा के लिए याद किए जाएंगे। 91 मिनट में जैसे ही इंग्लैंड के गोलकीपर पीटर शिल्टन फुटबॉल पकड़ने के लिए पहुंचे, मैराडोना उनके साथ कूद गए। अपने सिर और थोड़ा सा हाथ का प्रयोग करके इंग्लैंड के गोलकीपर को चकमा देकर गोल कर दिया। खेल के बाद मैराडोना ने कहा कि उन्होंने मैराडोना के सिर के साथ थोड़ा और भगवान के साथ हाथ से थोड़ा सा गोल किया। एसोसिएशन फुटबॉल नियमों के तहत मैराडोना को अपने हाथ का उपयोग करने के लिए एक पीला कार्ड प्राप्त होना चाहिए था और गोल को अस्वीकार होना चाहिए था। हालांकि रेफरी के पास तब वीडियो सहायक रेफरी तकनीक मौजूद नहीं थी। गोल को स्वीकार किया गया और अर्जेंटीना ने 1-0 से बढ़त बनाई। उसी मैच में 4 मिनट बाद उन्होंने एक और गोल किया, जब उन्होंने फुटबॉल को अपने आधे हिस्से से उठाया और शिल्टन सहित इंग्लैंड के 6 खिलाड़ियों को चकाया, जिसे फीफा द्वारा गोल ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया गया। 2001 में फीफा ने पेले के साथ खेल के इतिहास के 2 सबसे महान खिलाड़ियों में से एक मैराडोना को नामित किया। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस ने बुधवार को टाइग्रे शहर में मैराडोना की मौत के बाद 3 दिन की राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। अगली खबर प्रवासी मजदूरों से जुड़ी है। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के प्रवासी रोजगार स्टार्टअप ने टेमासेक होल्डिंग समर्थित गुड वर्कर से 250 करोड़ का फंड हासिल किया। प्रवासी रोजगार का उद्देश्य प्रवासी कामगार के लिए रोजगार प्राप्त करना है। अभिनेता सोनू सूद पिछले 6 महीनों से सुर्खियों में हैं और भारत में प्रवासी कामगारों के लिए एक तरह से मसीहा बन गए हैं। सोनू सूद ने लॉकडाउन में निजी बसों और भोजन की व्यवस्था करके प्रवासी श्रमिकों की मदद करने के लिए कदम बढ़ाया और सुनिश्चित किया कि ये श्रमिक सुरक्षित अपने घरों को लौट आए। सोनू सूद ने तो हमें सुपरमैन की याद दिला दी। मजदूरों पर थोड़ा तो बोझ कम हुआ। एडटेक स्टार्टअप
स्कूल नेट इंडिया की साझेदारी में इस साल जुलाई में शुरू की गई प्रवासी रोजगार प्रवासियों को कौशल आधारित नौकरियां भेजने में मदद करती है। इसमें 10 लाख नौकरी चाहने वाले और नियोक्ता शामिल हैं, जिसमें अमेजन, मैक्स हेल्थ केयर, पोर्टिया, सोडेक्सो, अर्बन कंपनी आदि शामिल हैं। सोनू सूद ने साबित किया है कि किस तरह से सबसे कठिन परिस्थितियों में अवसरों को पाया जा सकता है और जरूरतमंदों की उत्थान में भी योगदान दे सकते हैं। अगली खबर बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले से जुड़ी है। कंगना रनौत को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने बीएमसी के एक्शन को दुर्भावनापूर्ण बताया और अब बीएमसी को हर्जाना देना होगा। सितंबर में बीएमसी ने कंगना रनौत के मुंबई में पाली हिल स्थित ऑफिस में अवैध निर्माण के आरोपों को लेकर तोड़फोड़ की थी। कंगना ने अपने दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई के बाद एक वीडियो जारी करके महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को काफ़ी कुछ कहा था। हालांकि उद्धव ठाकरे की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी। पंगा फिल्म में काम कर चुकी कंगना असली ज़िंदगी में भी पंगा लेती हैं। अगली खबर क्रिकेट और पर्यावरण से जुड़ी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुक्रवार को पहले एक दिवसीय मैच के दौरान 2 प्रदर्शनकारियों ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में प्रवेश किया, जिनमें से एक के हाथ में अडानी समूह के खिलाफ एक प्ले कार्ड था। बैनर पर नो $1 बिलियन अडानी लोन लिखा हुआ था। ट्विटर पे एक ट्वीट में एक व्यक्ति ने कहा कि सिक्योरिटी को 5 मिनट लग गए थे ये समझने में कि विरोध करने वाले लोग खिलाड़ी नहीं हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अडानी ग्रुप को $1 बिलियन का लोन दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ प्रदर्शनकारी स्टॉप अडानी नाम से अभियान चला रहे हैं, जिसमें अडानी ग्रुप का मिकेल खदान का विरोध किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक खदान से ग्रेट बैरियर रीफ को अपूर्णीय क्षति होगी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। अब बारी है बोनस की। दोस्तों, और कोई कंपनी बोनस दे ना दे, अक्षय भारत कंपनी बोनस ज़रूर देती है। और आज की बोनस खबर है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 की वैक्सीन पर हो रहे प्रगति की समीक्षा के लिए 3 शहरों के दौरे पर है। वह अहमदाबाद में जायोडेक्स बायोटेक पार्क, हैदराबाद में भारत बायोटेक और पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा करेंगे। कोरोना वायरस अब तेरी खैर नहीं, भारत अब वैक्सीन तैयार कर रहा है, तुझे अब कोई नहीं बचा सकता। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। इस सुविधाओं की यात्रा करने से और वैज्ञानिकों के साथ चर्चा करने से प्रधानमंत्री को अपने नागरिकों का टीकाकरण करने के लिए प्रेरित करने के प्रयासों, चुनौतियों और रोडमैप के बारे में पहला दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अब आते हैं सारांश पर। सप्ताह के शीर्ष समाचार हैं। भारत की आधिकारिक 2021 ऑस्कर प्रविष्टि मलयालम फिल्म जल्लीकट्टी को दिया गया है। भारत की स्टार्टअप कार्स 24 ने इस हफ्ते यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया। महान फुटबॉलर मैराडोना ने दुनिया को अलविदा किया। बॉलीवुड के अभिनेता सोनू सूद के स्टार्टअप प्रवासी रोजगार ने 250 करोड़ की फंडिंग अर्जित की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी के कंगना रनौत के ऑफिस निर्माण को तोड़ने के ऑर्डर को द्वेष से प्रेरित बताया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट मैच में भारतीय मूल की अडानी ग्रुप के खिलाफ विरोध हुआ। प्रधानमंत्री कोविड-19 वैक्सीन की निर्माण प्रगति पर समीक्षा के लिए 3 शहरों के दौरे पर गए। आशा करता हूँ आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम।